किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन जीना एक दुर्लभ घटना है। अधिकतर लोग जीते नहीं, केवल जीवित रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज पंडित। बंधुओं, अहमदाबाद की घटना को हमने, उस दर्दनाक हादसे को हमने ढंग से भूल भी नहीं पाया था कि उसके ठीक बाद केदारनाथ की घटना सामने आई। केदारनाथ पर भी कल 7 लोग प्लेन क्रैश होने से दिवंगत हो गए। हम बिहारी जी से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि उस दिवंगत आत्मा को वह अपने चरणों पर स्थान दें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मैंने यह देखा कि लोग, जब अहमदाबाद की घटना हुई तो उस पर देखा कि लड्डू गोपाल सुरक्षित रहे, तो लोगों का कहना रहा कि जब लड्डू गोपाल खुद सुरक्षित रहे तो उन्होंने सबको क्यों नहीं बचा लिया। केदारनाथ की घटना पर भी लोग लाखों सवाल उठा रहे हैं कि भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं। पर आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगा कि भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप कभी अकेले पर जाकर बैठना किसी सरोवर के पास। सरोवर पर आप जब जाएं तो 2 वस्तु लेकर जाना, एक लोहे की कील को और एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर जाना। लकड़ी के टुकड़े को आप जैसे ही वहां पर पहुंचें, आप जैसे ही पहले लोहे की कील को उठाना और लोहे की कील को आप जैसे ही सरोवर पर फेंकेंगे वह डूब जाएगी, और जैसे ही आप फिर लकड़ी के टुकड़े को जब फेंकेंगे तो वह तैर जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जलना बोरे काठ को, कहो कहां की रीत, अपनो सींचो जानकर यही बड़न की प्रीत। लोहे को जलने सींचा नहीं, इसलिए उसको डुबा दिया है, और उसी वृक्ष को जल सींचता है, इसलिए उसको कभी डुबाता नहीं है। तो जो खुद ने तैयार किया वृक्ष को, वह जल उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं डुबाता, तो आप ही सोचिए, जिस परमात्मा ने हमको बनाया है, जो परम पिता है, क्या वह हमें दुख देगा? सच मानिए, चाहे वह केदारनाथ की घटना हो, चाहे वह अहमदाबाद का हादसा हो, यह दुख देने वाले परमात्मा नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया है, काऊ न पोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए बंधुओं, मैं तो यही कहूंगा कि सुख और दुख अपने ही कर्मों का फल है, इसलिए इसे स्वीकार करें और हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं और कार्य ऐसे करें जैसे नाम हो। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, ऐसा कार्य करिए, अच्छा बनिए, मजबूत बनिए, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हम कल मिलते हैं नए प्रेरक प्रसंगों, नई सीख के साथ। जब तक के लिए जय जय सीताराम।